कैसे हैं दोस्तों? आई होप के सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी को पता है हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हम लोग डेली करते हैं। जिसमें हम लोग क्या है आपकी क्लास 8 तक आज हम लोग करेंगे और वीडियो आप सभी को पता है कि रोज़ 8 बजे अपलोड हो जाती है। तो वीडियो को जा करके देख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। गुजरात में डैश 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 झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासक के दौरान बनाया गया था। डैश 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 एक क्या है, क्या नाम है उसका, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कृत्रिम है मतलब मानव निर्मित है। कैसी है? मानव निर्मित है। ठीक है ना? कैसी है आपकी? मानव निर्मित है। ठीक है, कैसी है? मानव निर्मित। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें से सही आंसर आपको बताना है। पुष्कर, लोनार, लोटक और सुदर्शन। तो डी इज द राइट आंसर। सुदर्शन इज द राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा। सुदर्शन जो है एक झील है जो कि क्या है, मानव निर्मित है, मतलब कृत्रिम जलाशय है आपका। ठीक है। अच्छा, ये जो है मौर्य शासन काल के टाइम पर बनाई गई थी। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां। बिंदुसार किसका पुत्र था? हुज सन्स ऑफ बिंदुसारा। जो बिंदुसारा था वो किसका पुत्र था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, शिवाजी। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? बताइए, सही आंसर आपका कौन सा होगा? तो आप लोगों को बता दूं, चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त के क्या था? बेटा था बिंदुसार। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक। और ये जो थे दूसरे, जो बिंदुसार था वो कौन सा था? दूसरा हो, मतलब सेकंड राजा था इसका। ठीक है, ध्यान रखना। क्या थे आप सभी को पता है दूसरे राजा थे। इतना हम लोग जान चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां। बिंदुसार कौन सा, एक मिनट, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? अच्छा, मैं कह रहा कि कौन है भैया। बिंदुसार का पुत्र कौन था? हुज, मतलब हु वॉज द सन ऑफ द बिंदुसारा। बिंदुसारा का पुत्र कौन था? ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए बिंदुसार का पुत्र कौन था। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार और डी अजात शत्रु। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए अशोक इज द राइट आंसर। जो अशोक था वो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है। और आप सभी को पता है अशोक एक क्या था? महान राजाओं की गिनती में आते थे। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान अशोक, ग्रेट अशोका 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व किस वंश का शासक शासक थे? ठीक है, मेवाड़, मुगल, मौर्य, पेशवा। तो सभी को पता है ये किसके थे। आपको सभी पता है मौर्य वंश के क्या थे ये, एक अच्छे राजाओं की गिनती में आते थे। सभी को पता है ना? तो मौर्य वंश के थे अशोक महान। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां। अशोक किस राजवंश के राजा थे? सभी को आपको पता है सी इज द राइट आंसर, मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। अशोक टेस्ट टेस्ट राजवंश के एक सम्राट थे। सेम है, मौर्य वंश के थे। देखिए सेम टू सेम चलते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये इतने सारे क्वेश्चंस तो आने थे। ठीक है ना? 15वां है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? सभी को पता है अशोक द ग्रेट आपके सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस रूलर थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मौर्य वंश के ये सबसे ज्यादा अशोक जो थे बहुत ज्यादा थे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट। 16वां प्रश्न है,
कंट कंटक शोधक नामक न्यायालय का प्रचलन डैश डैश साम्राज्य में था। कंटक शोधक जो था एक न्यायालय था, मतलब कोर्ट था। इसके बारे में बात कर रहे हैं। द कोर्ट नेम कंटक शोधन वॉज द प्रिविलेंट इन द डैश डैश एम्पायर। किस एम्पायर में था, कहने का मतलब ये है कंटक शोधक। तो सभी को पता है मौर्य वंश के टाइम पर था कंटक शोधक। अच्छा, अब बात चलती है कंटक शोधक जो था मौर्य साम्राज्य के टाइम पर था, लेकिन कि इसमें होते किस टाइप के, मतलब ये था किस टाइप का। कंटक शोधक जो होता है एक फौजदार न्यायालय और धर्म स्थानीय न्यायालय में से एक था, कहने का मतलब ये है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। 1877, ठीक है ना। मैं अशोक के जो शिलालेख थे उनका एक सेट प्रकाश किया था। कॉलिन मैगजीन ने, डीसी सरकार, एलेक्जेंडर कनिंगनम, एम एस वस्ट। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। ध्यान रखना 1877 में अशोक के जो शिलालेख थे, मतलब जो आपके इंस्क्रिप्शंस थे, उनकी बात कर रहा है कि किसने प्रकाशित किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सी इज द राइट आंसर। आपका सी इज द राइट आंसर। एलेक्जेंडर कर्निंगनम ने क्या किए थे, अशोक के शिलालेख प्रकाशित, मतलब एक सेट प्रकाशित किया था, जो कि किस में किया था, 1877 में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, जो अशोक के जो शिलालेख थे वो 1837 में एक जेम्स प्रीशेप नाम का कोई व्यक्ति था, उन्होंने पहली बार इसको पढ़ा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने का पहला विद्वान था। देख लिए, मैं पहले बोला था स्कॉलर ऑफ द अंडरस्टैंड रीड अशोकास इंस्क्रिप्शंस। तो अभी मैंने बताया था जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति था, उसने इसको पढ़ने की कोशिश करी थी। अलेक्जेंडर ने तो भैया सेट को प्रकाशित किया था 1877 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पहला सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतह पर अपने संदेश उत्कीर्ण उत्कीर्ण किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इग्वेंड his messages on the stone surface for his subjects and officials। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त प्रथम। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा, बताइए। सही आंसर कौन सा होगा। सी इज द राइट आंसर। अशोक ने किया था, शिलालेखों का, इंस्क्रिप्शंस का यूज किया था कि भैया प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेशों को बताने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों के को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। जो राजा की एक पुत्री थी जिसने क्या था, बौद्ध मिशनरी की क्या है, कर्तव्यों को निभाने के लिए बोला था। पहला था चारुमती, प्रभावती, संघमित्रता, अशंग अशंधिमित्रा। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो फॉर योर राइट आंसर संघमित्रा इज द राइट आंसर। संघमित्रा इज द राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर। जो संघमित्र मित्र था थी, मतलब उसको ही जिम्मेदारी दी गई थी भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार
ब्राही लिपि को समझा था। हु अमोंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम 1837। अब ध्यान रखिएगा, ब्राही से याद आया, जो ब्राही, देखिए जो अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के जो शिलालेख थे, जो शिलालेख थे वो ब्राही और प्राकृतक, प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। इन दोनों भाषाओं को पढ़ने का जो पहला श्रेय है वो जेम्स प्रिंस के नाम से जो व्यक्ति था उसको जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 1837 में पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ध्यान रखिएगा, ब्राही और प्राकृतिक, मतलब ब्राही और प्राकृत जो भाषा थी, इन दोनों को इसने ही पढ़ने की कोशिश की थी और ये अपने क्या थे, काम में सफल भी हो गए थे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? सभी लोगों को पता है ब्राही, ब्राही इज द राइट आंसर, ब्राही इज द राइट आंसर। ब्राही, दो भाषाएं लिखी थी, प्राकृत और ब्राही, दोनों टाइप की जो लिपियां थी उन्हीं को लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, 23वां है। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर अशोक, कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं? ध्यान है, ब्रह्मगिरी, गविमंड, मास्की और रूपनाथ। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो डी इज द राइट आंसर। रूपनाथ में एक भी शिलालेख नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, चलिए देखिए, एक चीज पर इसमें एक दिक्कत है। आपका जो रूपनाथ है, जो रूपनाथ है वो कर्नाटक में नहीं है। कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। बाकी के जितने भी विकल्प दे रखे हुए हैं इनमें सारे के सारे मिले हैं, लेकिन ये कर्नाटक का नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, 24वां है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध साम्राज्य पर शासन किया? भैया मौर्य वंश के बाद में तुरंत कौन से आए थे, इस बात की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, शुंग वंश की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, शुंग वंश। बी आंसर इज द राइट आंसर, मतलब बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। शुंग वंश की जो पीयूष मित्र शुंग था, उन्होंने क्या किया था, बृहदत्त की हत्या करने के बाद में, देखिए जो मौर्य वंश के सबसे लास्ट शासक थे, नाम था बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी थी पीयूष मित्र शुंग ने। उसके दोबारा 184 184 ईसा पूर्व अपना जो शुंग साम्राज्य को क्या किया था, स्थापित कर दिया था इन मगध, मगध साम्राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी पहले बताया था बृहदत्त था। चलिए नेक्स्ट, 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, बिंबिसार। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? सभी को पता है, मैं क्या बताऊं इसमें, सभी को पता है डी इज द राइट आंसर। बिंबिसार हर्यक वंश का मतलब हर्यक वंश से था। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, किस वंश से था? हर्यक वंश से था। और ये जो है मगध की, मगध जो साम्राज्य था इसका वास्तविक माना जाता है बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन मौर्य एम्पायर लोकेटेड? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी, गया।
सभी को पता है पाटलिपुत्र मतलब पटना इस टाइम का। तो पाटलिपुत्र में ही इसकी क्या थी, राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। इस बात को आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28वां और लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। और क्या बोलते हैं, हाँ, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्या है, सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन जितने भी हैं आपको मिलते रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं कुछ ज़्यादा ही गंदा लिखता हूँ, अरे यार ये ऐप ही कुछ ऐसा है, इसमें कितना भी साफ लिखने की कोशिश कर लो ये लिख नहीं पाता है साफ। समझ रहे हैं ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? विच वॉज द वन, सभी को पता है पाटलिपुत्र थी मतलब पटना, जो कि कहाँ पर है, बिहार में। एक गाना भी इस टाइम पर चल रहा है, आइए ना बिहार में, आइए ना हमरे बिहार में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो गई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे और ज़्यादा। अब क्या है, पढ़ लीजिए और अच्छे तरीके से, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए।